टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन में ए बी ब्रेकडाउन होकर ए प्लस बी में हुआ था कन्वर्ट, ऐसे आपका ए बी प्लस एक्स वाई ए एक्स और बी वाई में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन ए सोडियम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज added to a solution of sodium chloride, यदि आपका सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो हम देख लेते हैं NaCl प्लस AgNO3। AgNO3 आपका तो क्या बना लेगा आपका ये बना लेगा, ये आपका बना लेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका अगर इसको हम ऐसे लिख लें ClNa और ये प्लस AgNO3, तो ये आपका ये दोनों हटेगा, मतलब ये एक दूसरे को ये डिस्प्लेस करेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब कि आपका ये बन जाएगा जो ये दोनों रिएक्टेंट में एक दूसरे के प्लेस को चेंज कर लेंगे, मतलब खुद एक दूसरे के स्थान को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे कभी कभी आप लोग पढ़ते हुए बेंच चेंज कर लेते हैं ना, आपकी जगह पर कोई और बैठ जाता है, आप किसी और की जगह बैठ जाते हैं, तो आपका AgCl मतलब आपका ये आपका हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और आपका क्या हो जाएगा, और आपका बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। मतलब कि आपका NaNO3 बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पर आपका जैसे दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, आपका ये मालूम होगा ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। मतलब कि जहाँ पर ऊष्मा एनर्जी अलग से देना पड़ जाए वो आपका ऊष्माशोषी, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, तो इसमें आपका अलग से यहाँ पर हीट देना पड़ गया, तो ये आपका क्या है ऊष्माशोषी है। देखिए ये सिंबल नीचे की ओर, जहाँ सिंबल ऊपर की ओर ऊष्माक्षेपी, वहाँ मतलब खुद ऑलरेडी हीट एनर्जी निकल रही है। तो ये आपका दो चीज क्लियर हुआ आपका। यहाँ सोडियम जो आपका है, सोडियम सिल्वर आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के प्लेस को चेंज कर रहे हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। आप इसके अलावा एक और देख लें BaCl2, ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है, आपका चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी बोर्डों में बड़ा ये टकराता जरूर है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें आपका क्या है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, BaCl2 प्लस आपका सोडियम सल्फेट Na2 प्लस Na2SO4, ये आपका बन जाएगा। देखिए अब ध्यान देना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपका बेरियम है, ये आपका क्या है सोडियम है। ये दोनों क्या इसके साथ जुड़ सकते हैं? हाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जुड़ेगा इसके साथ अगर जुड़ा ये तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा, ये बना लेगा आपका सोडियम क्लोराइड बना लेगा। मतलब कि NaCl बना लेगा और ये आपका BaSO4 बना लेगा, तो बैलेंस तो ऑलरेडी है ही है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन मतलब एग्जाम्पल है।
देखिए ये अपने स्थान को चेंज कर रहा है, बेरियम भी और सोडियम भी चेंज कर रहा है, तो दो जगह पर एक दूसरे को डिस्प्लेस करके खुद अपना स्थान बना ले रहे हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी आपका उष्माशोषी अभिक्रिया होगी, उसमें छिपी नहीं होगी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिख सकते हैं आप, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है। अगर आप ध्यान देंगे इसी का आपका कॉपर सल्फेट अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S से, तो क्या बन जाएगा, क्यूब आपका कॉपर सल्फाइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। दूसरा अगर आप देख लेंगे FeS फेरिक सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, एक एग्जांपल दे देते हैं, ये भी कभी कभी आ जाता है, FeS ये आपका ये एलिमेंट, ये आपका आयरन, ये आपका सल्फेट है। अगर आप ध्यान देंगे तो H2SO4 से रिएक्ट करेगा, H2SO4 गिव्स आउट, क्या बना देगा आपका, ये आपका आयरन है। आप ये जानते हैं कि आयरन हाईली आसानी से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि और हाइड्रोजन के अंदर भी एक कैपेबिलिटी होती है कि ये आपका सल्फेट से आपके जुड़ जाता है, तो सल्फर से जुड़ जाता है, सल्फेट निकल गया, ये सल्फर है। तो ये आपका Fe यहाँ तो एलिमेंट लगे, Fe2 ये आपका बन जाएगा FeSO4, चलो जुकाम हो गया है, FeSO4 प्लस आपका बन जाएगा FeSO4 प्लस H2S, ये बन जाएगा डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख के पढ़ के जाना, यह छप सकता है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है, ये एग्जाम में लगभग मानिए कि तय है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका कौन सा टाइप था, फोर्थ टाइप का। अगर इसी में हम पढ़ेंगे आपका अगर जानना चाहें न्यूट्रलाइजेशन को भी जान सकते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन को नहीं आप उसमें एसिड बेस साल्ट में पढ़ा देंगे। अगला आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसको मिटा देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को